कहते हैं मेरे दोस्त कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम पढ़ाई में व्यस्त रहना। दोस्त इस वीडियो में हम लोग मगध के मौर्य वंश का रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहली सवाल, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए और बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया था और जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया है। यानी जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा। ये जो पहचान किया है वो विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त है और मुद्रा राक्षस में ब्रिसल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। कार्नेलिया से आप याद रखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, जब सेल्यूकस निकेटर के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध 305 वीसी में होता है तो वो हार जाता है, जिसके फलस्वरूप उसने अपनी वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य को विस्तार करने के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से शादी कर लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाते हैं और वो जब जैन धर्म अपनाते हैं तो भद्रबाहु को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। यानी सवाल पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा देने वाले कौन थे, तो वो याद रखेंगे भद्रबाहु। एक सवाल आपसे और पूछते हैं कि भद्रबाहु श्वेतांबर थे या दिगंबर? कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। 322 बीसी में वो गद्दी पर बैठे थे, यानी मगध का राजा बने थे। वहीं पे 305 ईस्वी से आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन एपियानस ने किया है। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेला में हो जाती है उपवास के दौरान। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? 7 अंग की चर्चा किया गया है, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड या सेना और मित्र की चर्चा है। ये सातों की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। आपको सवाल का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि क्या अर्थशास्त्र किस संबंध के किताब था? अर्थशास्त्र का, राजनीतिक का, भौतिक का, रसायन का, किस संबंध का किताब अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। वही बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत आया था। यानी बिंदुसार के दौरान में कौन आया था? सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। इसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे ही कर लिया। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का महल किससे बना हुआ था? लकड़ी और कच्ची ईंट से चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो बना हुआ था, लकड़ी और कच्ची ईंट से। याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर राजगद्दी पर बैठे थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का शुरुआत किए थे। वहीं याद रखेंगे कि नंद वंश के स्थापना महानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। वहीं याद रखेंगे कि बिंबिसार हरेक वंश का शासक था, जिसने हरेक वंश की शुरुआत किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदु याद रखें। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना है, बिंदुसार था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहदत्त था। याद रखेंगे इस चारों पॉइंट को। तो उम्मीद करता हूं कि ये हमारी मेहनत पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।